न्यूक्लियस। आज का टॉपिक है बेटा न्यूक्लियस। सेल का इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे हैं बेटा। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट होता है। ये बेटा एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी बेटा साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? न्यूक्लियस एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। किसी भी सेल का बेटा कंट्रोल सेंटर किसे बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस को बोलते हैं। ये बात किसने प्रूव की? एक साइंटिस्ट हुए, उनका नेम था बेटा हैमरलिंग। ये आप समझ रहे होंगे। देखिए, एक साइंटिस्ट हुए, नेम था उनका हैमरलिंग। बेटा हैमरलिंग ने एक एल्गी थी एसिटाबुलेरिया, ग्रीन एल्गी थी बेटा। कैसी एल्गी थी? ग्रीन एल्गी। ये एक ग्रीन एल्गी थी और यूनिसेलुलर भी थी। इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और ये प्रूव किया कि न्यूक्लियस एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पर सेल बेटा कितने टाइप्स की होती हैं? पहले आप पढ़ चुके हो कि न्यूक्लियस के बेस पर सेल 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। वो तो न्यूक्लियस का टाइप हो गया, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस या डेवलप्ड न्यूक्लियस। बट अब न्यूक्लियस की नंबर पर सेल कितने टाइप्स की होती हैं बेटा? तो ऐसी सेल जिसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाए वो क्या कहलाएगी बेटा? यूनिन्यूक्लिएट सेल। इन विच सेल फाउंड अ सिंगल न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट सेल। अगला है बेटा बाइन्यूक्लिएट, इन विच सेल प्रेजेंट डबल न्यूक्लियस इज नोन एज बाइन्यूक्लिएट सेल। मीन्स ऐसी सेल जिसमें एक से ज्यादा मतलब 2 न्यूक्लियस पाए जाएं, 2 न्यूक्लियस पाए जाएं बेटा, वो क्या कहलाएगी? बाइन्यूक्लिएट सेल कहलाएगी। एग्जाम्पल बेटा इसका क्या है? इसका एग्जाम्पल है बेटा, एक आपने एनिमल पढ़ा होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम एनिमल में आपने देखा होगा, आपको बताए जाते हैं 2 न्यूक्लियस। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। पैरामीशियम में एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है बेटा माइक्रो न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल आप क्या दे सकते हो बेटा? पैरामीशियम। उसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हो? पैरामीशियम एग्जांपल दे सकते हो। अब बेटा बात करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ऐसी सेल जिसमें 2 मोर देन न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगी बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट सेल। ऐसी सेल जिसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगी बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट सेल। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? तो एक एनिमल है एस्केरिस। एस्केरिस एनिमल इस तरीके का होता है बेटा, समझिएगा। ऐसा है ये एस्केरिस, बुक में आपको देखने को मिल सकता है। एस्केरिस है। इसकी जो क्यूटिकल लेयर होती है बेटा, इसमें क्यूटिकल, इसकी जो बाहरी जो एक लेयर होती है इसकी बॉडी की, क्यूटिकल लेयर, उसकी जो क्यूटिकल होती है उसमें जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट सेल। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल के नंबर के बेस पर सेल्स 3 टाइप्स की होती हैं बेटा, यूनिन्यूक्लिएट सेल, बाइन्यूक्लिएट सेल एंड मल्टी न्यूक्लिएट सेल। अब बेटा बात समझते हैं कि कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं बेटा, कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसे बेटा एग्जांपल है आरबीसी, मैमल्स की आरबीसी। मैमल्स की बेटा जो आरबीसी होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। मतलब जितने भी मैमल्स हैं उनकी आरबीसी कैसी होती है बेटा? नॉन न्यूक्लिएटेड। उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा। एक्सेप्शंस क्या हैं बेटा? एक एनिमल है उसका नाम है कैमल और लामा। ये 2 ऐसे एनिमल्स हैं
जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बात आपको नोट करनी होगी, पॉइंट करना, आपको ये बात समझनी होगी कि जितने भी मैमल्स हैं उनकी आरबीसी कैसी होती है बेटा, नॉन न्यूक्लिएटेड। ऐसी सेल्स भी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट एक्सेप्शंस क्या है बेटा, कैमल और लामा, ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये मैमल्स भी होते हैं। अब बात करते हैं शेप। न्यूक्लियस किस किस शेप का हो सकता है बेटा, तो न्यूक्लियस राउंड हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है, इलॉन्गेटेड हो सकता है। बट बेटा जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस का साइज डिफाइन नहीं होता, इरेगुलर होती है। डब्ल्यूबीसी सेल्स में, व्हाइट ब्लड सेल्स में जो न्यूक्लियस का शेप होता है बच्चों, वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, वो होता है इरेगुलर। अब बेटा बात समझते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, बात समझिएगा, न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस के बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक होता है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियोलस, एक बेटा होता है क्रोमैटिन थ्रेड, और एक बेटा होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। इतने पार्ट एक न्यूक्लियस के होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड और न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए सेल है, ये आपका न्यूक्लियस बना रहे हैं हम, इस तरीके से देखिए बेटा, ये पार्ट्स हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर बेटा आपको एक ब्लैक पॉइंट से हम इसको नोट कर रहे हैं, ये बेटा पार्ट हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोलस। ये क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोलस हो गया। इसके अंदर बेटा लिक्विड भरा होता है, लिक्विड फिल्ड रहता है, वो लिक्विड क्या कहलाता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। वो लिक्विड क्या कहलाता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर बेटा आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्रोमैटिन थ्रेड। क्या कहलाएगा बेटा, क्रोमैटिन थ्रेड। ये तो बेटा एक न्यूक्लियस के पार्ट हो गए। बेटा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में कुछ बीच में पोर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये पोर क्या करते हैं बेटा, ये पोर न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के बीच में एक रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको हम एक सेल में कवर कर दें, मान लीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियस से आरएनए को अगर बाहर आना है तो किसके थ्रू आएगा बेटा, इन्हीं पोर्स के थ्रू आएगा। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बिटवीन कुछ भी अगर एक्सचेंजमेंट होना होगा तो किसकी हेल्प से होगा बेटा, न्यूक्लियर पोर की हेल्प से होगा। अब बेटा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल वॉल्ड होती है। देखिए बाहर की ओर आपको दिख रही होगी आउटर, और ये अंदर कैसी है, इनर। आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। ये देखिए भाई, बाहर की ओर जो लेयर है और जो अंदर की ओर जो लेयर है, इसके बीच में ये जगह है, इसे बोलते हैं बेटा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये बात आप समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो आपकी जो जगह रह जाती है, स्पेस रह जाता है बेटा, ये क्या कहलाता है बेटा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। अब बेटा बात समझते हैं, एक पॉइंट है न्यूक्लियोलस। ये जो आपको बताया न्यूक्लियोलस क्या है बेटा, तो यहां बात समझिएगा, न्यूक्लियोलस बेटा बात समझिएगा। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी बेटा किसने की, फोंटाना ने इसकी डिस्कवरी की। इसको बेटा नेम किस साइंटिस्ट ने दिया, नेम दिया बोमेन ने। वोमेन साइंटिस्ट ने इनको नेम दिया।
बेटा न्यूक्लियोलस कैसी होती है? तो न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस होती है। बेटा न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा? तो न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से होता है। अब बात करते हैं कि किसी न्यूक्लियस में किसी न्यूक्लियस में कितनी न्यूक्लियोलस हो सकती हैं। तो वैसे तो बेटा एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस होती है, सिंगल न्यूक्लियस में सिंगल न्यूक्लियोलस होती है, बट इसका भी एक्सेप्शन है। एग्जांपल आपका क्या है बेटा? प्याज, ऑनियन। जो आपका ऑनियन है उसमें 4 न्यूक्लियोलस होती हैं। कितनी होती है बेटा? 4 न्यूक्लियोलस होती हैं। न्यूक्लियोलस होती, ये बात आप समझ लीजिएगा कि ऑनियन में एक सेल में लगभग 4 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो बेटा आपकी बात न्यूक्लियोलस की हो गई। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है इसका? तो न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन है वो है राइबोसोम की सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन होता है बेटा राइबोसोम की सिंथेसिस, राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। तो ये लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ न्यूक्लियस। इसको आप नोट्स बनाइएगा और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा।